क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि एनुअल इनकम बिजनेसमैन की इतनी है। फाइंड द इनकम टैक्स। उसे इनकम टैक्स पे करना है, लेकिन 40,000 निकाल के एक्सेप्टेड 40,000 के जो है अमाउंट रिड्यूस निकाल देंगे और उसका 10% उसे इनकम टैक्स देना होगा, जो कि रिमेनिंग अमाउंट होगा 40,000 निकालने के बाद। जो रिमेनिंग अमाउंट आता है 1,50,000, उसका 10% निकालना है। अमाउंट इज़ 1,50,000, रेट इज़ 10% अपॉन 100। फार्मूले का सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आएगा 15,000, यानी कि 15,000 उसे इनकम टैक्स पे करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, एक आदमी है पे कर रहा है 8,000 कस्टम ड्यूटी पे और टेलीविज़न उसने ख़रीदा है एट द रेट ऑफ 80%, यानी 80% उसने कस्टम ड्यूटी दिया है और वो कितना है 8,000। 80% कस्टम ड्यूटी देने पर 8,000 रुपीज़ उसे देने पड़ने। फाइंड दी ओरिजिनल एंड इनलाइन ब्रांड प्राइस ऑफ द टेलीविज़न, यानी कि ओरिजिनल प्राइस का 80% दिया तो 8,000 और 8,000 पे करने के बाद ओरिजिनल प्राइस में वो प्लस करेंगे तो टोटल जो टेलीविज़न की प्राइस है वो कितनी होगी। यानी पी जितने पे किया है 8,000, रेट 80% एंड ए इज़ टू बी अमाउंट कैलकुलेट करना है और इनलैंड प्राइस भी कैलकुलेट करना है। ए इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर। अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंप्लीफाई करने पर 10,000 ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टेलीविज़न, 10,000 ओरिजिनल प्राइस है और 8,000 उसने क्या किया है कस्टम ड्यूटी दिया है, तो टोटल अमाउंट कितना दिया है 18,000। फाइंड द ग्रॉस एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मालूम करना है, जो कि पे कर रहा है 3 लाख एज ए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे कर रहा है 10,000, 10% पे। रेट दिया हुआ है 10%। टोटल अमाउंट इन कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर। तो आंसर क्या आया 30 लैक्स। 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख उसका क्या है अमाउंट है। उस पर 30,000 उसने इनकम टैक्स दिया है, तो टोटल उसका इनकम कितना हुआ 30 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो 27 लाख उसके टोटल नेट इनकम हो गया। ये जो सवाल आपको क्लास एक्सप्लेन किया गया है, ये सवाल आप कॉपी में भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।